अपने हाथों को उठाएं और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं और कहें कि प्रभु तू मुझसे बोल और बातचीत कर। खुदा आज का दिन मेरे लिए आशीष का कारण होने। प्रभु मैं तेरे भवन में आया हूँ, तेरे भवन में आई हूँ पिता। मेरी जिंदगी में तू काम कर परमेश्वर। जोर से प्रार्थना करें, हाथों को उठाएं, समर्पित हो। प्रभु की आवाज सुनने से पहले अपना मन आपको समर्पित करना होगा। आपको कहना होगा परमेश्वर सब कुछ तेरे अधीन में करता है। मेरे वातावरण को तेरे अधीन में लेता हूँ, सब चीज प्रभु तेरे अधीन में लेता हूँ। हालेलुया। तू मुझसे बोल, बातचीत कर, तू आशीष कर पिता परमेश्वर। सारी निराश करने वाली बातें बाहर होने पाती। मुझे उत्साहित कर परमेश्वर, मुझ में उत्साह को भर परमेश्वर। दाऊद कहता है जब मैंने कहा मैं परमेश्वर के भवन को, किसी ने कहा परमेश्वर के भवन को चले, तो मेरा मन आनंदित हुआ। सब कामों को छोड़ के जब आराधना की बात आती है, परमेश्वर के वचन को सुनने की बात आती है, मेरा मन आनंदित होने लगा। हर मेरे मन को खराब करने वाली बातें बाहर होने पाती। तू बोल, बातचीत कर और आशीष कर पवित्र। सब कुछ खुदावंद तेरे हाथ में समर्पित कर। डिस्टर्ब करने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को बाइंड करते हैं। आपका हाथ इस जगह पर होने पर, आपका हाथ हमारे ऊपर होने पर, यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। सभी लोग बैठ जाएंगे। आज के दिन के लिए प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की संगति के लिए। परमेश्वर आप सबसे बहुत प्यार करता है, आप जानते हो है ना। बोलो परमेश्वर, सब बोलो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, एक एक से प्यार करता है ना। किसी को भी वो जब प्रभु के पास में आते हैं तो वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। वो परमेश्वर है, सबकी मदद करता है, वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। एक पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और 1 पद। आपके पास बाइबिल है तो आप खोलें, नहीं तो आपके पास स्क्रीन है, वहाँ पे जो पदस्थल आएगा तो हम लोग देखें। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका फर्स्ट 1 आयत। हाँ पढ़ेंगे, कोई भी भाई बहन थोड़ा जोर ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। हालेलुया। हम लोग इस संसार में कई बार सुबह से शाम तक कितने व्याकुल रहते। व्याकुल का मतलब समझते हो? घबराहट, क्या करूँगा, कहाँ से होगा, आज मेरा क्या होगा। ये जितने भी बातें हमारे मन में उठती है उसको व्याकुलता बोलते हैं। हालेलुया। हम सब कभी न कभी हमारी जिंदगी में व्याकुल होते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर तेरे साथ चल रहा हूँ, तेरे साथ चल रही हूँ, फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? हालेलुया। आपकी लाइफ में रहता है तो ये वर्ड आपके लिए है। यीशु मसीह का डायरेक्ट वर्ड है, उसने कहा तुम्हारा मन क्या न हो, व्याकुल हो। फिर आगे क्या लिखा? परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आपकी क्या बातें आपको घबरा देती है? क्या बातें आपके रास्ते में आ जाती है जब आप बहुत खुश होते हैं, पर एक बात ऐसी आ जाती है जिससे हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, है ना। शैतान कैसे बात करता है मालूम है? आपके विचारों में आके बात करता है। अब क्या होगा तेरा, अब तू क्या करेगी, तेरा रास्ता कैसे बनेगा, और हम व्याकुल हो जाते हैं। और जब कभी इंसान व्याकुल हो जाता है, घबरा जाता है, तो वो मर भी सकता है। हालेलुया। बोला हार्ट अटैक आ गया, ये क्या चीज़ है ना। बहुत व्याकुल हो गया वो, बहुत घबरा गया वो,
जिसका उसको समाधान नहीं मिला, और उसी में यदि वो पड़ा रहा है ना, थोड़ा सा टाइम रहता है, हमेशा व्याकुलता नहीं रहती है, थोड़े समय तक आपकी जिंदगी में व्याकुलता रहती है, हमेशा व्याकुलता, पर वो जो टाइम होता है आपको संभालना होता है परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके। हालेलुया, मेरे साथ बोलो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। सब जोर से बोलो, मेरा मन व्याकुल न हो। हे मेरे मन, अच्छे से कन्फेस करना, हे मेरे मन व्याकुल मत हो, परमेश्वर पर भरोसा कर, वो रास्ता निकालेगा। परमेश्वर रास्ता निकालने वाला है, परमेश्वर रास्ता निकालने वाला है। जब कभी आपको घबराहट आ जाए, व्याकुलता आ जाए, तो कहीं मत जाना, अपने एक साइलेंट रूम में जाकर बैठ जाना और आराम से श्वास लेना। हालेलुया। और शैतान ये बोलेगा कि श्वास भी नहीं लेने देगा, और जब हमारी श्वास रुक जाती है तो मृत्यु हो जाती है, मनुष्य मर जाता है। तो आपको आराम से श्वास लेना है, सारा बोझ, सारी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डालनी। हालेलुया। एक और पदस्थ मैं पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 18 पद। इसी में हाँ पढ़ेंगे 18 पद। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप अनाथ नहीं। संसार में हो सकता है आपके माता पिता ना हो, ऐसी कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर बैठे हुए कई भाई बहन ऐसे हो सकते हैं जिनके पिता नहीं हो, जिनके माता नहीं हो, लेकिन जब यीशु के पास में आते हो तो आप अनाथ नहीं हो। आप अनाथ नहीं। बोलो, मैं अनाथ नहीं हूँ। जोर से बोलो, मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरा एक परमेश्वर है, उपाय करने वाला है। लिखा है, वापस पढ़ेंगे इसको 10 को। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यीशु मसीह की बातें कहानी नहीं है। जब आप पढ़ते हो ना और ऐसा चलते हो ना, यीशु मसीह आपके साथ साथ रहता है। इसका सीक्रेट यही है, जो वचन कहता है ये आपकी लाइफ में पूरा होता है, पर आप उसको मानते हो, विश्वास करते हो और उसके अनुसार चलते हो तो होता है। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं तुझे अनाथ, कितना भी डिप्रेशन आ जाए, कितना भी अकेलापन आ जाए, कितनी भी व्याकुलता आ जाए, लेकिन आपको परमेश्वर के पास जाना और बोलना, प्रभु तू मुझ पर क्या कर, मदद कर, मेरी सहायता कर, और प्रभु आपके जीवन में मदद करेगा। एक और बहुत ही पदस्थल जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी आत्मा में आया, मैं पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता की किताब, उसका 42 अध्याय और उसका 11 पद। भजन संहिता की किताब 42 अध्याय और उसका 11 पद। हे मेरे प्राण, आप उसको फुल स्क्रीन करो। हाँ, जिनके पास बाइबल है ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इस पदस्थल को पढ़ना, है ना। परमेश्वर का एक भक्त इस पृथ्वी के ऊपर जिसने अपना जीवन दिया, है ना। और कई बार आप कहते हैं मेरा ही कभी कभी बहुत व्याकुलता आ जाती है, प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन ये परमेश्वर का भक्त क्या कहता है, हे मेरे प्राण। हाँ पढ़िए, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है? तू क्यों गिरा जाता है? जब ये बोलता है ना, उसका आप जब रीडिंग लगाते हो या पढ़ते हो तो जिस स्पिरिट में वो बोला गया है, जिस आत्मा में वो लिखा गया है, उसी आत्मा में आप पढ़ते हो, बोलते हो, तभी आपको समझ में आता है। हालेलुया। आप ऐसा नहीं पढ़ सकते इसको कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। ऐसा नहीं है। इसकी जो कंडीशन है ना, आप कोई व्यक्ति व्याकुल हुआ होगा, निराश हुआ होगा, दुखी हुआ होगा, वो ही जानता है कि इस वर्ड की कितनी पावर है। कैसे वो बोलता है मालूम है, जब वो बहुत दुखी हो जाता है, उसकी जिंदगी में रास्ते बंद हो जाते हैं। एक जगह वचन में क्या लिखता है कि मेरी एंतड़ियां ऐंठी जाती है, ऐसा बोला है ना।
कि ऐसा लगता है कि मैं शायद आज मर जाऊंगा, आज मैं जी नहीं सकता हूं, इस अवस्था में आके ये लगता है, उसका प्राण बहुत घबराया हुआ है, अंदर से बहुत व्याकुल है ये व्यक्ति, बहुत दुखी है ये व्यक्ति, बहुत टूटा हुआ है। और फिर क्या बोलता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि बहुत कुछ संघर्ष कर रहा हूं मैं, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं करता। तोड़ने वाले आपको 1000 मिल जाएंगे, जोड़ने वाला कोई नहीं मिलता। ऐसा होता है, ऐसा लगता है आपको? हालेलुया। आप संसार को नहीं बोलते होंगे, लेकिन आप अपने घर में जाकर के अकेले अकेले आप सोचते होंगे कि शायद परमेश्वर में क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो उसका जब प्राण घबरा जाता है ना, अंदर से वो बहुत घबरा जाता है, तो फिर अपने आप को हिम्मत देता है। अभी दूसरा कोई भी आपको हिम्मत नहीं देगा। कई बार आप बहुत डर गए, बहुत घबरा गए, आपका रास्ते नहीं खुल रहे, तो आप बहुत निराश हो जाओगे। ऐसा लगेगा कि शायद इस निराशा में मैं निकल नहीं पाया तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा होता है, ऐसा सबकी लाइफ में आता है। तो यह अपने आप को हिम्मत देता है। आपका दोस्त हिम्मत देता है, आपके भाई बहन हिम्मत देते हैं, आपके पड़ोसी हिम्मत देते हैं। लेकिन जब सब हिम्मत देना बंद कर दे, तब क्या होता है, आपका प्राण अकेला रह जाता है। और ऐसा कहते हैं, मन के हारे हार होती है। मन हार गया, आपका प्राण हार गया, तो आपकी हार निश्चित है। लेकिन अंदर से आपने ये विश्वास किया कि मैं हारूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, तो फिर आप उभर के आते हो। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति बहुत अकेला हुआ था। दाऊद के बारे में ये पदस्थल है। जब कभी शमूएल की किताब फर्स्ट अध्याय, उसका शमूएल पहली किताब, दूसरी किताब राजाओं की किताब में आप पढ़ो, तो उसका जीवन हम तो यही पढ़ते हैं कि ये पदस्थल राजा दाऊद ने लिखा है ना। हम तो यही कहते हैं भजन संहिता की किताब राजा दाऊद ने लिखी थी, लेकिन राजा दाऊद के दुखों को हम कभी नहीं देखे। हालेलुया। दुख के बिना, ऐसा बोलते हैं ना, सुख नहीं है। यदि आपकी जिंदगी में निराशा आती है, व्याकुलता आती है, तो समझो कि एक बड़ा काम परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। तो वो बहुत निराश हो जाता है, उसको कोई भी हेल्प नहीं करता है। उस समय उसके प्राण को वो कहता है, क्योंकि प्राण हमारे अंदर है ना। यदि प्राण निकल गया तो सब कुछ खत्म हो गया। आप जितनी कल्पना करते हो मैं ये करूंगा, कई बार कल्पना करते हो नहीं करते? हालेलुया। हम सब कल्पना करते हैं नहीं करते? सब कभी कल्पनाएं करते हैं नहीं करते? है ना, कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, यहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हमारे अंदर सारी कल्पना होती है, लेकिन आपका प्राण निकल गया तो आपकी कल्पना सारी मिट्टी में मिल जाएगी। ये बात मानते हो आप? बाइबल ऐसा कहती है, कितना भी बड़ा मनुष्य हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, तो कभी भी डरना मत, है ना। क्योंकि उसका प्राण उसके अंदर है, तब तक वो बोलता है, कल्पना करता है, लेकिन उसका प्राण निकल गया तो सब कुछ क्या हो गया। एक पदस्थल में इस पे वापस आ रहा हूं, लेकिन एक दूसरा पदस्थल मुझे याद है। भजन संहिता की किताब 149 146 पद अध्याय निकालेंगे जल्दी। भजन संहिता की किताब 146 अध्याय और उसका 3 और 4 पद पढ़ेंगे। तुम प्रधानों पर, हालेलुया। हाँ, क्या क्या लिखा है? तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, भरोसा नहीं रखना। क्या लिखा है? किसी भी प्रधान, बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, आप भरोसा मत करना। हाँ, क्या लिखा फिर आगे? न किसी आदमी पर, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। आप किस पे भरोसा करके दौड़ते हैं? कई बार मनुष्य के ऊपर। बाइबल कहती है श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करना है। आपका भरोसा किसके ऊपर है?
परमेश्वर के ऊपर। क्या लिखा है? तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। एक 4 पर, उसका भी प्राण निकलेगा, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। हालेलुया। आपको इसलिए जितनी भी आपकी कल्पना पूरी करनी है तो इसको परमेश्वर के ऊपर आपको भरोसा करना होगा और अपने आप को बोलना होगा, दूसरों को नहीं। है मेरे मन निराश ना हो, प्रभु जरूर पूरा करेगा। उस पदस्थल पे वापस आएंगे। 42 भजन संहिता 42 में पढ़ रहे थे 11 पर। भजन संहिता 42 उसका 11 पर। हे मेरे प्राण, हालेलुया। इसकी जो कंडीशन है, एक ऐसा टाइम है कि इसकी जिंदगी में कोई नहीं है इसके साथ। आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आया हो तो धन्यवाद, आप समझ सकते, नहीं आया हो तो शायद आप नहीं समझ सकते हो। लेकिन दाऊद ने ऐसा कहा, है मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। लगता है ना कभी कभी कि मैं शायद अब मर जाऊंगा, शायद मैं जीवित नहीं रहूंगा, शायद मुझे अंदर से लग रहा है कि मेरा प्राण बहुत व्याकुल है ना, मेरा मन घबरा जाता है, व्याकुल हो जाता है, घबराहट आ जाती है, मैं क्या करूंगा। तो वो अपने प्राण को क्या कहता है, ए मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों उदास है। फिर आगे क्या लिखा है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। कई बार आपको लगता है कि हम अंदर ही अंदर बहुत व्याकुल है ना, आपके सामने नहीं दिखता है, चेहरे से नहीं लगेगा, लेकिन वो अंदर अंदर बहुत टेंशन में। ऐसा होता है कई बार आपके, होता है बहनों ना, आपके तो चेहरे ही बता देते हैं कि आप व्याकुल हो, है ना। लेकिन ये वो बात कह रहा है कि अंदर ही अंदर, हे मेरे प्राण तू क्यों व्याकुल है। ऐसी अवस्था है उसकी। फिर क्या कहता है, परमेश्वर पर भरोसा रख। किसको कहता है ये, समझ रहे आप? ये खुद को बोलता है, कोई नहीं है उसके साथ में। मैं आपको कह रहा हूं, ये व्यक्ति ऐसे टाइम में जंगल में है, अकेला व्यक्ति है ये, और उसका प्राण ही बचा हुआ है। वो कह रहा है मेरा प्राण रहेगा तो मैं बड़े बड़े काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरा प्राण निकल गया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सही बात है कि नहीं? बाइबल कहती है तू मिट्टी से बना हुआ है और प्राण निकल गया तो तू मिट्टी में वापस मिल जाए। हमारी कितनी भी ताकत क्यों ना हो, प्राण है तब तक आपकी वैल्यू है। इसलिए प्राण को वो सांत्वना दे रहा है कि हे मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, अंदर ही अंदर तो क्यों व्याकुल है। आपको हो सकता है आपके दुखों के कारण आप व्याकुल होंगे, आपके अकेलेपन के कारण आप बहुत व्याकुल रहते होंगे, आप किसी को बता नहीं सकते। ऐसा पहाड़ आपके ऊपर कभी कभी टूट पड़ता होगा। शैतान ऐसे टाइम में बोलता होगा, अब तो बाइबल पढ़ना बंद कर दे, संगति में जाना बंद कर दे, परमेश्वर से दूर हो जाओ। लेकिन आप अपने आप को बनाए हुए होंगे कि नहीं, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, परमेश्वर जरूर मेरे लिए रास्ता निकालेगा। तो आपको अपने आप को हिम्मत रखना है, व्याकुल नहीं होना है, डरना नहीं है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। फिर क्या कहता है वो अपने प्राण से, क्योंकि वापस परमेश्वर पर भरोसा रख। परमेश्वर पर क्या कर, भरोसा रख। ये प्रभु रास्ता निकालने वाला है। ये जो बोलता है ना, ताकत रखता है कि आपको खड़ा करेगा। वो आपकी बीमारी का इलाज है इसके पास में, पर बस आपको वो दृढ़ कर रहा है, आपको वो मजबूत कर रहा है। आपकी जिंदगी में कोई काम प्रभु ने ठाना हुआ है। फिर आगे क्या लिखा है, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। फिर आगे, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। कि आपके चेहरे की रौनक परमेश्वर ला सकता है, कोई नहीं ला सकता है, दुनिया का कोई भी लोग नहीं। इसलिए आपको परमेश्वर के प्रति समर्पित रहना है। प्रभु को कहना है, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं तेरे ऊपर भरोसा करता हूँ, तू मेरी जिंदगी में काम कर। तो प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। कभी घबराना नहीं। कितना भी डिप्रेशन होता है, आप कभी
आप ऐसे गए होंगे, कई लोग तो गए होंगे, कितने लोग ऐसे बहुत ज़्यादा टेंशन में कभी चले जाते हैं? हाँ, आप में से हाथ खड़ा करो, आने तो जाते ही भी है। कितने लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है बहुत मेरा मन व्याकुल हो जाता है, और आपको जब व्याकुल होता है ना तो आपको नींद भी नहीं आती है क्या? इधर करवटें बदलो, इधर करवटें बदलो, और आप बोलो लाइट बंद कर दो, आवाज मत करो, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है। आप भी जानते हैं, किसी को बता नहीं सकते आप। इसको बोलते हैं व्याकुलता। हालेलुया। व्याकुलता राजभवनों में नहीं सीख सकते। व्याकुलता सीखनी है ना। कई बार प्रभु को कहो, प्रभु मुझे सिखाए व्याकुलता क्या है, तो प्रभु कई बार आपको सब कुछ छोड़ के जंगल में भेज सकता है। जंगल का मतलब ये नहीं कि जंगल में आपके जीवन में ऐसी निराशाओं के पहाड़ आएंगे। मैंने देखा ऐसा, कई बार मुझे नींद नहीं आती, मुझे भी नहीं आती है ना, और मैं रात को उठ बैठता हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि कोई व्याकुलता उठी है और नींद नहीं आ रही है। तो पहले क्या होता था, जब मुझे एक छोटी सी टेंशन आती थी, मैं बहुत घबरा जाता, बहुत रोने लगता, बहुत व्याकुल रहता और निराश हो जाता, और शैतान खुश होता, ताली बजाता। जब कभी आप व्याकुल रहते हो तो शैतान खुश होता है, हमेशा ध्यान रखो। अब कभी व्याकुलता मेरे जीवन में आती है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है प्रभु कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, गीत गाऊंगा और प्रार्थना करूँगा। आपको जब कभी व्याकुलता है तो लोगों से बात करने कभी मत जाना। लोग दुखी करेंगे आपको, लोगों की बातें आपको निराश करेगी, लोगों के व्यवहार आपको डाउन करेंगे, लेकिन केवल आपको परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। घुटने टेकना है और परमेश्वर को कोई बोलना नहीं है, ये जरूरत है। बस ये कहना, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। क्योंकि मैंने जहाँ तक महसूस किया है, जब कभी मेरी जिंदगी में व्याकुलता आई है तो मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया। आपको घबराहट आती है, आप व्याकुल हो जाते हैं, आप डर जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं, आपके जीवन में दुख आ जाता है, आप रोते हैं। तो पहले क्या था कि जब दुख आता था तो हम डर जाते थे, निराश हो जाते थे और मर भी जाते थे। कई लोग मर भी गए निराशा में। पर अब जब शैतान आपकी जिंदगी में व्याकुलता लेके आए तो आप कहना, मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, कुछ बड़ा काम होने वाला है, कोई बड़ा काम। और मैंने महसूस किया, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस रात में सोया नहीं, अगली सुबह तो मेरी हुई, मरा नहीं, पर अगली सुबह मेरे जीवन में बड़े बड़े काम हुए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ में बोलो, मैं। जोर से बोलो, मैं। ये माइक बंद हो गया तो आपका माइक परमेश्वर ने ऑलरेडी दिया है, एक स्पीकर दे रखा है कि हमेशा बजता रहेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर मेरा उपाय करेगा, रास्ता निकालेगा, ऐसा रास्ता निकालेगा आज तक नहीं हुआ है। हालेलुया। इतनी चार बात अपने प्रार्थना के रूप में आप बोलेंगे ना, शैतान, मतलब मैं कह रहा हूं कि ऐसा भागेगा कि रास्ता ही नहीं मिलेगा उसे, है ना। कभी किसी को आप कुत्ते को भगाओ तो ऐसा भागे कि रास्ता ना मिले तो बाढ़ भी खुद जाए, इस रीति से। और आप प्रार्थना चालू करना है, आपको प्रार्थना में रहना है, प्रेयर में रहना, प्रेयर में। जब तक आपको नींद नहीं आती है तब तक आप प्रार्थना करना। दूसरे दिन शैतान क्या करेगा मालूम है, आपको नींद दे देगा। अरे इसको घबराहट नहीं देनी, इसको व्याकुल नहीं करना, इसको व्याकुल करेंगे, घबराएंगे तो ये क्या करेगा, प्रार्थना। जब दाऊद, मैं आपको कह रहा हूं, इतना व्याकुल रहा था, रोता रोता जा रहा था। कभी कभी आपके लाइफ में ऐसा हुआ नहीं होगा, तब तो इस वजह से वो समझ नहीं सकते, लेकिन जिसका हुआ होता है वो जान सकता है। हालेलुया। बहुत निराश था और उसके दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, अपने घर वालों ने छोड़ दिया, बिल्कुल एलोन, अकेला था। और उस टाइम में इसको, जब हम अकेले होते हैं उस समय आपको कौन हिम्मत दे सकता है? समझ रहे नहीं समझ रहे? जब आप अकेले होते हैं आपको हिम्मत कौन देगा? परमेश्वर तो देगा, लेकिन अपने अपने भी बोलते नहीं है हिम्मत रखूंगा, मन मन में बोलते नहीं है मैं हिम्मत रखूंगा, मैं ऐसे बोलते नहीं बोलते। तो ये भी जैसे उस परमेश्वर को डाउन करना, इस परमेश्वर को आज हम मैसेज बना देगा, तुम्हारा मन व्याकुल,
मेरा मन व्याकुल नहीं होगा। आपका मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर क्या करो, भरोसा करो। क्या लिखा है? अब उसको कोई सांत्वना देने वाला नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है, तो वो क्या करता है? अपने आप को हिम्मत देता है। आप देते हो नहीं देते हो? कभी खाट पे पड़े पड़े ऐसे मत बोलना कि बस मैं तो अब मर जाऊंगा, पर अपने आप को क्या कहना, ऐ मेरे मन हिम्मत रख। क्योंकि मन हार गया ना तो आपका शरीर हारा गया है, पर मन नहीं हारा ना तो ये शरीर जी उठेगा। शरीर के अंदर जितने भी बीमारियों के लक्षण दिखाई देते हैं वो आउट होंगे, बाहर होंगे, पर मन से अंदर से आपको अपने आप को मजबूत करना है। हालेलुया। अब ये अकेला अकेला व्यक्ति है, कोई नहीं है इसके साथ में, और जब वो अकेला में निराश हो जाता है तो क्या बोलता है? अपने आप को बोलता है, ए मेरे मन, ए मेरे प्राण, तू क्यों इतना दुखी है ना? तो ये दो आदमी एक आदमी है। इसको थोड़ा आप डीपली समझो, है ना? ये क्या बोल रहा है? हे मेरे प्राण, बोलने वाला कौन है? दाऊद है। कौन है? उसकी मुसीबत में बोल रहा है, उसकी बहुत टेंशन है, उसमें नहीं बोल रहा है हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा। अब दाऊद किसको बोल रहा है? दाऊद किसको बोल रहा है? अपने मन को बोल रहा है। आपका मन हार गया ना तो आप कई बार आपको प्रार्थना के उत्तर नहीं मिलते, तो शैतान क्या बोलेगा मालूम है? अब प्रार्थना करना क्या कर, बंद कर दो। तो आपको बोलना है, हे मेरे मन तू प्रार्थना करना बंद मत कर। आपके मन को गाइड करना है। ये बोलता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों। आपको बहुत व्याकुलता होगी, है ना? दाऊद ऐसे अवस्था में परमेश्वर को बोलता है, खुद को बोलता है। अभी ये खुद के ऊपर लेके आ रहा है कि अपना प्राण उत्साहित नहीं हुआ तो वो परमेश्वर की आशीष नहीं देख सकता है, वो अटैक आके मर जाएगा। कई बार इतनी प्रेशर आ जाता ना हमारे नस माइंड के ऊपर, बहुत ज़्यादा विचार करने लगे तो हमारी नस फट जाती है, और लोग बोलते कोई मर गया, है ना? हाँ ये हो गया वो हो गया। लेकिन आपको ज़्यादा प्रेशर माइंड के ऊपर न लगा, ज़्यादा बहुत बोझ आ जाए तो क्या कहना, प्रभु संभाले। प्रभु एक कोरस गाएंगे, अपना बोझ प्रभु पर बहुत व्याकुल होता है, बहुत अकेलापन आ जाए तो आपको बोलना प्रभु संभाले। प्रभु क्या करेगा? संभालेगा। अब ये व्यक्ति जब इस पदस्थल में लिखता है, लेकिन इसके जीवन में एक घटना हुई थी। मैं उस घटना को थोड़ा सा पहले भी हम कई बार पढ़े हैं, लेकिन आज मैं पढ़ना चाहूँगा। मेरे साथ में खुलेंगे पहला शमूएल की किताब, उसका 30 अध्याय। पहला शमूएल की किताब उसका 30 अध्याय। उसका 1 पद से पढ़ेंगे। पहला शमूएल की किताब उसका 30 का 1 से। तीसरे दिन, हाँ सब पढ़े सुनेंगे ना। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश के और सिकलग पर चढ़ाई की है, और सिकलग को मार के फूंक दिया है। अभी आपकी सब कंडीशन सही हो ना तो आप हमेशा धन्यवाद करोगे, कभी भी व्याकुलता नहीं आती। लेकिन कभी कभी परमेश्वर आपकी चीज़ों को छूने की कोशिश करता है ना, और शैतान को भी परमिशन दे देता है कि आप इसको छू के देख कि ये कितना व्याकुल होता है। ऐसी परीक्षाएं आती है, आपकी संपत्ति लूट गई, आपकी गाड़ी चोरी करके ले गए, आपकी जो आशा थी वो खत्म हो गई, तो फिर घबराहट शुरू होगी, व्याकुलता और टेंशन शुरू होती है। अब ये व्यक्ति जो दाऊद था ऑलरेडी परेशान है,
कभी कभी परेशानी के ऊपर परेशानी आ जाती है। एक परेशानी गई नहीं और दूसरी परेशानी, ऐसा कितने लोगों का होता है? एक परेशानी गई नहीं और दूसरी रिपोर्ट आ गई, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। और शैतान हमारे माइंड में डिस्टर्ब करता रहता है, बार बार बोलता रहता है अब क्या होगा। अब ऑलरेडी ये दाऊद था अभी जंगलों में, खाने की कोई खबर नहीं है, रहने की कोई ठिकाना नहीं है, कभी पेड़ के नीचे रहते हैं, कभी गुफाओं में रहते हैं, ऐसा उनका जीवन है। और उस देश का सबसे बड़ा राजा इसका पीछा कर रहा था मारने के लिए। और दाऊद जानता था कि आज या कल मेरी मृत्यु निश्चित है, कभी न कभी यह शत्रु मुझे मार डालेगा, उसे डर था और जंगलों में रहता था। और ऐसे ही टाइम में एक टेंशन तो गई नहीं और दूसरी टेंशन कहीं वो गए थे, और जब घर आके देखते तो क्या हुआ मालूम है? वापस पड़े। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि उसने क्या देखा कि अमालेकियों ने, दूसरे देश वाले लोगों ने दक्षिण देश हमारे देश के ऊपर सिकलग जहाँ पर दाऊद और उसके लोग रहते थे उस पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। मतलब पुराने जमाने में जब कभी आक्रमण करते थे तो संपत्ति लूट के ले जाते थे और बाकी जो चीजें रहती थी उनको आग लगा के जला देते थे। हालेलुया। जब वो ऑलरेडी परेशान, कहीं गए थे, परेशान होके अपने घर आते। इंसान कहीं कोई बात जाता है, कभी कभी परेशान होता है कि नहीं होता है? और परेशान होता है तो कम से कम घर जाके शांति मिलेगी, ऐसा मन में विचार करता है। लेकिन जैसे ही अपन घर जाएंगे, भाई चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, रोटी खाएंगे, आराम करेंगे। लेकिन जब घर आए तो देखा कि उनका गांव, उनका शहर शत्रुओं ने क्या कर दिया? जला दिया। हालेलुया। फिर क्या हुआ? ऑलरेडी डरे हुए, ऑलरेडी घबराए हुए, अब फिर क्या हुआ? दो और उसमें की स्त्री, उसको अब ऊपर उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे और बेटियां बंदी बनाकर ले गए थे उनके शत्रु। आसान परिस्थिति नहीं थी ये, बहुत कठिन थी। मैं तो सोचता हूँ आधे लोग तो सुन के ही मर जाते। ऐसी कंडीशन थी वहां पर। जब वो बोलता है ना, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है ना, ये ऐसी इसकी स्थिति थी। इतना ही नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे 4 पर। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उसमें रोने की शक्ति नहीं रही। आप क्या सोचते? बाइबल लिखी गई तो ऐसा लिखी गई है? हम भजन संहिता खुशियां मनाते, लेकिन भजन संहिता लिखने वाला कितने दुखों से गया आप अंदाज नहीं लगा सकते। हालेलुया। मैंने आपको पिछले संडे ही बताया था, त्याग नहीं है, बलिदान नहीं है तो आग भी नहीं। हम आशीष चाहते लेकिन इनका त्याग देखो, है ना। इनकी आशीषें, इनका हम आशीषें देखते लेकिन इनका त्याग देखो। बाइबल कहती इतना रोए कि रोने की भी शक्ति। हम कभी कभी कितना रोते, थोड़ा सा रोते, लेकिन ये इतना रोए थे कि रोने की शक्ति नहीं रही। फिर इतना ही नहीं, आगे क्या हुआ? 5 पद पढ़े। दाऊद की दोनों स्त्रियां, और आगे पढ़े इजरायली, और आगे 6 पद। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। हालेलुया। अब दाऊद के साथ कितने लोग थे? 600 लोग थे। कितने लोग थे? और सबकी संपत्ति लूट गई थी।
सबकी पत्नियां लगे, सबके बच्चे लगे, सबके खेत जला दिए, सबके ऊपर संकट था। लेकिन दाऊद के ऊपर ज्यादा संकट इसलिए था, बाइबल कहती है पढ़ रहा था कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा। तो अकेले के ऊपर इतना बड़ा संकट क्यों आया? रीजन ये था कि जब दुख और परिस्थिति को देख करके जो उनके साथ में थे वो भी अलग जाके बोलने लगे, अब तो इस दाऊद के ऊपर क्या करो, पत्थर मार के इस दाऊद को मार डालो, क्योंकि दाऊद ही करने वाला सबसे। ऐसा वो बोलने लगे, क्योंकि वो दाऊद क्या था, हर परिस्थिति में क्या बोलता था, प्रार्थना करो। नहीं समझ में आता क्या कहता, प्रार्थना। तो लोगों ने बोला कि अभी भी ये दाऊद क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, इसीलिए इसको पत्थर मार। और जब उसने सुना तो कितना दुख लगा हो। कभी कभी आप बोलेंगे इतने लोग मेरे साथ में तो मैं जरूर आशीषित होऊंगा, लेकिन वो साथ वाले भी बोले कि इनको क्या करो, पत्थर। और इस टाइम में दाऊद अकेला हुआ था। हालेलुया। अब बाइबल कहती है, अब परंतु वापस पढ़ लीजिए इसको दस। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर बहुत दुखी हो गए थे। बहुत क्या हो गए थे, दुखी हो गए थे। फिर उस पर पथराव करने की, दाऊद पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके, याद करके हियाव बांधा। हालेलुया। अरे इतने बड़े भजन संहिता लिखे उसने, इतनी बड़ी बातें लिखी है, तो ऐसे ही नहीं लिखी होगी। अब ऐसी अवस्था में जब वो अकेला हो जाता है, निराश हो जाता है, कई लोग तो हो सकता है यदि वो निराश हो जाता ना, तो ये जो 600 लोग थे इसको पत्थरवा करके मार डालते। मारते कि नहीं मारते, शायद वही मार डालते, लेकिन उसने हिया बांधा। अपने आप को कहता है, कोई सहारा नहीं था, अपने आप को कहता है, हे मेरे मन, तू परमेश्वर पर क्या कर, विश्वास कर। और फिर से उसके अंदर एक शक्ति आती है, और जब शक्ति आती है वो प्रार्थना में जाता है। उन 600 लोगों को भी छोड़ के दूर चला जाता है, उनके पास नहीं था, क्योंकि जब इनके पास ये होता तो ये लोग इसको क्या करते, मार डालते। दूर जाकर के परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं क्या करूं, इस अवस्था में प्रभु मैं मर जाऊं क्या करूं प्रभु। और जैसे प्रभु के पास जाता है तो आगे प्रभु ने बात की उसको, पढ़ेंगे आगे, थोड़ा इसको डाउन करो, 8 पर। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्योंकि आप बहुत घबरा जाएंगे तो परमेश्वर से बात कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसने हिया बांधा कि मैं क्या करूं, ये बीमारी तो है, ये जा नहीं रही है, लक्षण बने हुए हैं, मेरी व्याकुलता बनी हुई है, लेकिन प्रभु मैं क्या करूं, तो मुझे रास्ता दिखा। जब परमेश्वर के पास में गया और उसने बात करी, क्या किया, क्या मैं इस दल का पीछा करूं। दूसरे उसके जो साथी थे ना, वो तो दाऊद को मार डालने की योजना बना रहे थे, लेकिन दाऊद परमेश्वर को क्या बोल रहा है, क्या परमेश्वर मेरे शत्रु सब लूट के ले गए, क्या मैं उनको मारने, उनका पीछा करके जाऊं कि तू मेरी मदद करेगा क्या कहता है, क्या उसको जा पकड़ूंगा। उसने उससे कहा पीछा कर, क्योंकि तू निस्संदेह उसको पकड़ेगा, और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया। चिंता न करो, भय न खाओ, लाल समुद्र से रास्ता खोलेगा। चिंता न करो, आपको लगेगा कि शायद में सब छोड़ के भाग जाना पड़ेगा, लेकिन वेट करो, परमेश्वर के चरणों में बने रहो, आपकी बड़ी गवाही बनाएगा। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़ी गवाही बनाएगा। आपको बड़ी गवाही चाहिए, तो थोड़ा हाथ खड़ी करने से नहीं मिलता है ना।
हाथ जोड़, आपका उत्साह कितना है? कोई निराशा नहीं, फिर भी आप इतने निराश हैं। और निराशा है तो फिर क्या होगा? आपको उत्साहित रहना है। मैं आशीषित होऊंगा, मैं आशीषित होऊंगा। बोलिए, कैसे बोल रहे हैं आप हाथ खड़ा करके बोल रहे हैं, मैं आशीषित होऊंगा। थोड़ी थोड़ी आ रही है, पूरी नहीं आई है, बहुत चाहिए। बाढ़ के समान आशीष चाहिए परमेश्वर। मेरी जिंदगी में मैं परमेश्वर स्ट्रगल कर रहा हूँ, एक बाढ़ लेके आ परमेश्वर, एक तूफान आने पाए परमेश्वर, है ना। छोटा छोटा कतरा बड़ा तूफान आएगा, सब बहा के ले जाएगा ना। तो आपको बोलना होगा, परमेश्वर मेरी जिंदगी में आशीष चाहिए, मैं उत्साहित रहूंगा, मेरी बड़ी गवाही आएगी। बोलिए मेरे साथ, मेरे जीवन में अच्छे से बोलो, मेरे जीवन में बड़ी गवाही आएगी, बड़ा काम होगा। अब आपको मालूम है दाऊद के बारे में, जब मैं मेडिटेशन कर रहा था, आज की रात इसका ऐसा रोना है कि बाइबल के इस पदस्थ में हम पढ़ रहे थे, रोने की शक्ति नहीं लगी। क्या लिखा है पदस्थ? वापस पढ़ेंगे इसको, 6 पद। उसके ऊपर रोने की शक्ति नहीं, उपदेश में कहा था। और ऊपर तो हाँ, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उसमें रोने की शक्ति नहीं रही। हालेलुया। दाऊद राजा बना था, सब जानते हैं आप? सब जानते नहीं जानते? ये बकरी चराने वाला लड़का था एक्चुअल में, लेकिन आने वाले दिनों में इजराइल देश का कौन था ये? जब ये भजन संहिता लिखता है उस समय तो वो राजा बने हुए, लेकिन आपको बता, जिस अगले दिन वो राजा बनने का फाइनल होने वाला था, उस रात इसका रोना था, बहुत डरा हुआ था, इवन उसकी मार डालने ऐसा था। लेकिन ऐसा कहते हैं, जब वो हिया बंधा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, विश्वास में बना रहा, 600 लोग मार नहीं पाए, उनको कहा कि तुम मेरे को मारोगे तो तुमको कोई मिलने वाला नहीं, पर मेरा साथ दो। क्या कहा? मेरा साथ दो। तुम मेरी बुराई करोगे तो आपकी भी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी, मैं भी मर जाऊंगा और तुम भी क्या हो जाओगे। अभी ये टाइम है, वो तो सब पत्थर लेके आ रहे थे उसके साथी लोग कि इसको मार डालो। उसने कहा, तुम मुझे मार के तुमको कोई मिलने वाला और तुम मेरे इस अवस्था में क्या करो, मदद करो। और सब लोग गए लड़ाई लड़ने वापस। तो बाइबल कहती, एक पद पढ़ेंगे 18 पद। और जो कुछ बैठ है ना, 16 पद से पढ़े, 16 पद से। जब उसने उसे पहुंचाया तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर चिटके हुए खाते और पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे फलिस्तियों के देश से और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे थे। ये कौन लोग है? कौन है ये? अरे भाई इधर आओगे नहीं, ये कौन लोग है? ये भाई दाऊद तो रो रहा है ना, दाऊद के लोग भी रो रहे थे। पर इस अध्याय के दूसरे भाग में अपन देख रहे हैं कि ये तो मस्ती कर रहे, खा पी के डांस कर रहे। ये कौन लोग है? हाँ, कहानी समझ में नहीं है। ये वो लोग हैं, दाऊद की सारी संपत्ति ले गए थे। इनके पास कहां से आया नाचने खा कूदने का, है ना? ये लूट लेके गए थे। और दाऊद क्या होता, वो लड़के मर जाते, खत्म हो जाता। ये गए वहां पे विश्वास से, और ये देखा कि अपनी संपत्ति ले जाके खा रहे, पी रहे और डांस कर रहे। और इन्होंने उस समय में लड़ाइयाँ लड़ते थे, पुराने जमाने में तो लड़ाइयाँ लड़ते थे, और इन्होंने जाके तलवार से लड़ाई लड़ी, सबको मारा। ऐसे बाइबल कहती है ना, पढ़ेंगे 17 पर। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ
सांझ तक मारता रहा। मतलब कितने लोग होंगे आप सोच सकते हैं? वापस समझेंगे अब तक समझ में आएगा। 17 पर वापस पढ़ेंगे। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर, पहला पहर कितने बजे शुरू होता है? आज की रात है, पहला पहर कितने बजे शुरू होता है? रात कब से शुरू होती है? 12 बजे। 1 बजे से नया दिन शुरू होता है, पता ही नहीं होता है। मतलब अपने गांव में रहते वो साधारण क्या बोलते हैं, शाम कितने बजे? 6 बजे शाम समझो। रात में 4 पहर हो, कितने पहर होते हैं? 6 बजे से 9 बजे एक पहर है, 9 से 12 दूसरा पहर है, 12 से 3 तीसरा पहर है, 3 से 6 चौथा पहर है। हालेलुया। तो क्या बोले? पहले पहर से मतलब शाम की 6 बजे से मारना शुरू किया उन्होंने अपने शत्रुओं को, है ना। और दूसरे क्या लिखा है? रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारते रहे। दिन और रात मतलब मारते रहे, इतने शत्रु थे। और इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी? परमेश्वर ने इनको हिम्मत दी थी। हालेलुया। फिर आगे यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़, 400 जवानों को छोड़ जो ऊंट पर चढ़कर भाग गए, जो ऊँटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य न उनमें से बचा। एक भी मनुष्य नहीं बचा। मतलब उस जमाने में आज जैसा नहीं था। आज तो आत्मिक है ना, आज तो दुष्ट आत्माओं को पकड़ पकड़ के मारना है। उस समय में शरीरों को मारते थे राजा। दाऊद को जब गुस्सा आता था ना, तो पहले परमेश्वर के पास जाता था, है ना, और परमेश्वर से कंफर्म करता था कि प्रभु मैं इस लड़ाई में जाऊं कि नहीं जाऊं। प्रभु कहता जा, तू जीतेगा, तभी जाता था, अदरवाइज वो हाथ नहीं उठाता था। हालेलुया, हालेलुया। अभी के युग में हम आत्मिक लड़ाई लड़ते हैं। आपको परेशान कौन करता है मालूम है? लोग नहीं करते, दुष्ट आत्माएं करती है। लड़ाई करने वाली कौन है? हालेलुया, हालेलुया। सारी दुष्ट आत्माओं को आपको मारना है। आपको कहती है कि प्रार्थना मत कर, यह दुष्ट आत्मा है। आपकी बुराई करती है, ये कौन है? एक दुष्ट आत्मा है। आपको रोकती है, ये कौन है? दुष्ट आत्मा। और ये दुष्ट आत्माओं को आप छोड़ देंगे तो आप कभी भी आशीषित नहीं, क्योंकि शैतान ताली बजाएगा, आप व्याकुल होंगे, पर आप लड़ेंगे तब उनको अपने कब्जे में कर सकते। दाऊद ने सबको मारा। फिर आगे, और जो कुछ अमालेकी ले गए थे, वह सब दाऊद ने छुड़ाया। बस दाऊद सब कुछ छुड़ा के वापस लेके आया। और जैसे वो वापस लेके आया, बाइबल कहती है वो लेके आया और उसको खबर मिली कि उसका जो सबसे बड़ा शत्रु जिससे वो भागता था, वो आत्महत्या करके मर गया। हालेलुया। और तीसरे दिन उसको खबर मिलती है कि वो देश का क्या बनेगा? राजा बनेगा। हालेलुया। कितनी उसकी व्याकुलता थी, कितनी उसकी घबराहट थी, कितनी उसकी अकेलापन था, लेकिन वो परमेश्वर में बना रहा। उसमें डर जाता, मर जाता तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता, लेकिन उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया कि प्रभु मेरा काम करेगा। और जस्ट इस चैप्टर के बाद में जब आप आगे के अध्यायों में देखो तो सैमुएल का दूसरा अध्याय में जब आप पढ़ो तो बाइबल कहती है कि दाऊद उस देश का क्या बना? राजा। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम कभी न घबराओ। कितना भी दुख आपकी जिंदगी में आता है, परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर, क्योंकि ये परीक्षा से आप निकले तो समझो कि शैतान ये जानता है कि ये बहुत बड़ा काम कर सकता है। ये जानता है, नहीं जानता है? और आपका मन भी जानता है कि परमेश्वर, इस बीमारी से मैं बाहर निकल गया तो मैं परमेश्वर की बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। कहते नहीं कहते आप? इस निराशा से मैं निकल गया तो परमेश्वर का बड़ा काम करूंगा। इसलिए शैतान आपको मारने के लिए, आपको व्याकुल करने के लिए, आपको घबराहट में लाता है, लेकिन कभी भी घबराना नहीं। आइए हम खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। इस वजह से तुम एक बार और ध्यान दोहराऊंगा और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।